हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हवारियस में स्वागत है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स में एपकैट की वैकेंसी आ गई। ठीक है दोस्तों, एपकैट की वैकेंसी आ गई। जो टोटल पोस्ट इसमें है 317 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई। ठीक है, 317 पदों के लिए वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, एपकैट में अलग अलग तरह के पोस्ट होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है और एपकैट में क्या क्या पोस्ट होते हैं और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा जाता है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ठीक है, इसका सिलेबस कैसा है रहता है, एक एक करके वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो डेट है 1 दिसंबर 2021 से फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो जाएगा और इसका इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2021 है। तो दोस्तों, एपकैट जो होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें कई तरह के जो है पोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें इसमें जो सर्विस होती है, एक एसएससी यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी शॉर्ट सर्विस होती है और एक होता है पीसी यानी परमानेंट कमीशन यानी परमानेंट कमीशन। ठीक है, सर्विस होती है। एक तो होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी शॉर्ट सर्विस जो होती है, एक होता है परमानेंट कमीशन। ठीक है, इसमें बात करें जो पोस्ट होती है एपकैट के लिए जो एंट्री है फ्लाइंग, ठीक है, आपको फ्लाइंग ऑफिसर के लिए होता है। एक ग्राउंड ड्यूटी होती है जो टेक्निकल होती है, एक ग्राउंड ड्यूटी होती है जो नॉन टेक्निकल होती है। ठीक है, इसमें बात कर लें जो है फ्लाइंग में जो है मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें जो है शॉर्ट सर्विस के लिए वैकेंसी आई हुई है, टोटल 77 वैकेंसी है। और ग्राउंड ड्यूटी के लिए जो टेक्निकल से है उसमें जो है परमानेंट कमीशन के लिए 19 और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 76 और एल के लिए, ठीक है, एएम के लिए जो है मैकेनिकल के लिए परमानेंट कमीशन के लिए 7 और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 27 वैकेंसी है। और जो ग्रांड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए है जिसमें टोटल जो है परमानेंट कमीशन के लिए 10, शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 41 और अकाउंटेंट्स के लिए जो परमानेंट कमीशन के लिए 4 है और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए 17 है और लॉजिस्टिक के लिए जो है परमानेंट कमीशन के लिए 8 है और शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो है 31 है। अब बात कर लें यहाँ पे जो है तीसरी जो दूसरी होती है वो एनसीसी स्पेशल एंट्री होती है। ठीक है, जिसके पास सी ग्रेड की सर्टिफिकेट होती है उनको जो है डायरेक्ट एंट्री होती है, जिसमें आपको फ्लाइंग ऑफिसर के लिए इसमें वैकेंसी आती है। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 10% सीट ऑफ द CDSC वैकेंसी फॉर पीसी एंड 10% सीट ऑफ एपकैट वैकेंसी का जो है होता है, जिसमें 370 में 10% जो है एनसीसी थ्रू के जाते हैं। ठीक है, इसमें भी जो है अब बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों, तो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए, ठीक है, जो एपकैट एंट्री में के थ्रू जो होती है वैकेंसी फ्लाइंग के लिए जो है इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आप बीए किए हों, चाहे बीएससी किए हों, चाहे जो भी किए हैं, लेकिन आपका ग्रेजुएशन में 60% जो है मस्ट, ठीक है, कम से कम 60% होना चाहिए। आपका 10+2 में जो है पीसीएम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से होना चाहिए, उसका भी ऑल ओवर जो है 60% होना चाहिए। अब जो ग्राउंड ड्यूटी होती है टेक्निकल के थ्रू जो जाते हैं उसमें उसका जो आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वो भी इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक से होनी चाहिए। और जो है एनसीसी स्पेशल के थ्रू जो होती है, जो फ्लाइंग ऑफिसर के लिए वैकेंसी होती है, उसमें आपको जो है एनसीसी में सी ग्रेड के सर्टिफिकेट मांगते हैं। इसमें तीनों में याद रखना 10+2 में जो है आपका पीसीएम से होना चाहिए और आपका 60% से ज़्यादा होना चाहिए मार्क। ठीक है, 60% होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ भी इसमें ग्रेजुएशन में भी 60% होना चाहिए। जैसे आप ग्राउंड ड्यूटी कर रहे हैं और भी टेक्निकल से है अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में 60% होना चाहिए। ठीक है, ये टेक्निकल के लिए है। ठीक है, जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है वो सिर्फ टेक्निकल के लिए वालों के लिए ही मांगा गया है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब बात कर लें इसमें जो है इसमें सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइंग के लिए मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड टेक्निकल ड्यूटी के मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए भी मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं और फ्लाइंग के लिए भी मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो टोटल पदक वैकेंसी आई हुई है 317 आई हुई है। देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ कमीशन है, जो सर्विस की जो इसमें जो ड्यूरेशन होती है, जो एसएससी के थ्रू होती है, यानी शॉर्ट सर्विस जो कमीशन की होती है, जो उनकी टोटल ड्यूरेशन होती है सर्विस की, आप देख सकते हैं 14 साल कितनी होती है। आप कमीशन यानी जिस आपको जब आपका सिलेक्शन होने से जो है 14 साल तक आप जो है एसएससी के थ्रू आप जो है इसमें जो है ड्यूटी कर सकते हैं। यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आप जो टोटल ड्यूरेशन होता है वो 14 साल के लिए होता है।
वो फ्लाइंग के लिए है। और जो नॉन टेक्निकल और टेक्निकल के लिए होती है, जो एसएससी होती है, वो सिर्फ 10 साल के लिए होती है। कितने साल की होती है? देखिए NACL, ठीक है, टेन्योर फॉर एसएससी ऑफिसर यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन, जो ऑफिसर्स होते हैं ग्राउंड ड्यूटी की, जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल ड्यूटी होती है, वो सिर्फ जो है आपका 10 साल के होता है, ठीक है। और बात करें हैं ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन के, ठीक है, टू एसएससी वुड बी जो कंसिडर इन द एक्सटेंट। अब बात कर लें आपकी एज की, जो फ्लाइंग ब्रांच वालों के लिए एज होनी चाहिए 20 साल कम से कम, और 24 साल जो है ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और जो आपकी एज काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी, ठीक है। और वहीं बात कर लें जो है ग्राउंड ड्यूटी आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए, कि कम से कम 20 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 26 साल होनी चाहिए, ठीक है। आपकी जो एज होनी चाहिए 1 जनवरी 2023 से और 2 जनवरी 1997 के बीच में ही होनी चाहिए, ठीक है। यानी आपकी एज जो काउंट होगी 1 जनवरी 2023 से काउंट होगी, और उसमें आपको जो एज होनी चाहिए 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में होनी ही चाहिए। अब बात कर ले आपकी ट्रेनिंग की, ठीक है। तो ट्रेनिंग होगी आपकी जनवरी 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें आपको जो है डुंगुलर हैदराबाद। ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेनिंग की बात करें फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी की टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 74 वीक के लिए होती है, ठीक है। और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के लिए 52 वीक के लिए होती है। एयरफोर्स ट्रेनिंग स्टेब्लिश पैन कार्ड, ठीक है, पैन यानी कार्ड एंड अमाउंट SBI नेशनल बैंक इन मैंने, ठीक है, मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, यानी आपका पैन कार्ड जो है ज़रूरी होती है। आधार कार्ड इज द मैंडेटरी फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड जो है मैंडेटरी है। अब बात करें यहीं पे आपकी सैलरी की, तो जो सैलरी होती है फ्लाइंग ऑफिसर के लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 तक की सैलरी होती है, ठीक है। लेवल ऑफ 10, जिसमें आपको MSP जो है 15,500 तक मिलती है। आपकी जो सैलरी होगी पे ऑन कमीशन एज पर 7 CPC की बेस पे होगी, ठीक। इसमें आपको जो है कुछ अलाउंस वगैरह भी सब मिलेगा। अब हम लोग आगे बात कर लें जो है प्रिविलेज के एयरफोर्स, ठीक है, जो एयरफोर्स ऑफिसर आर इंटिलेटेड टू द फर्निश टू accommodation competitive medical cover for self and depends on the canteen officer mess वगैरह सारे आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, मिलेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं इंश्योरेंस बीमा कवर की। तो आपको जो है इंश्योरेंस जो है 1 करोड़ तक का जिसमें इंश्योरेंस कवर होता है, ठीक है, बीमा होता है, ठीक है। अब बात कर ले यहाँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर की एलिजिबिलिटी जो है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक कैंडिडेट एक ही बार अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें बात कर लें मैरिटल स्टेटस की, ठीक है। आप अगर 25 साल से कम है तो आप जो है विवाहित नहीं हो, ठीक है, मैरिड नहीं होना चाहिए। वहीं पर जो अगर 25 साल की जो विधवा वगैरह है उनको जो है एलिजिबल नहीं हो, फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ बात कर ले हम लोग फिजिकल, ठीक है, कंडीशन की। तो यू आर एडवाइज टू फिजिकल कंडीशन फिट वेन यू आर, ठीक है। इसमें जो आपकी रनिंग मांगी जाती है कैट में, ठीक है, 1.6 किलोमीटर 10 मिनट में, और आपको 3 जो है पुशअप्स होना चाहिए। इसमें आपको 10 पुशअप, कितना 10 पुशअप होना चाहिए, और 3 जो है चिनअप्स होना चाहिए। अब आगे हम लोग बात कर ले, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस। एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होता है, और इसका सिलेबस क्या है। तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक बार आप लोग नोटिफिकेशन खुद से पढ़ने की कोशिश जरूर करिएगा। नोटिफिकेशन जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और अभी आपको जो है इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस बताने वाले हैं, उसका भी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात कर लें जो है इसका जो है एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। इसमें जो है 3 मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। अगर आप एक सही करते हैं तो आपको 3 नंबर मिलेगा 1, और अगर आप गलत करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर आपको काट दिया जाएगा, यानी 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। नो मार्क फॉर अनअटेम्प्ट, अगर आप क्वेश्चन नहीं करते थे छोड़ देते उसके लिए आपको कोई ना ही नंबर मिलेगा, ना ही आपको उसमें नंबर कटेगा। बात करने इसमें जो है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एपकैट के लिए जो इसमें जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे, इसमें टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे,
ठीक है। और आपको जो क्वेश्चंस हो गए, इस क्वेश्चन पेपर विल बी हैव क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स, यानी जो आपके आएंगे इंग्लिश के आएंगे, जनरल अवेयरनेस से और न्यूमेरिकल एबिलिटी से, रीजनिंग से मिलाकर कुल टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, यहाँ पे सिलेबस आप देख सकते हैं किस किस जो है चैप्टर से क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब बात करें इस पर, जो इसका सिलेबस है बहुत लंबा है, तो आप लोग को जो है इसका PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर आप जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे आप सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, फंडामेंटल इंजीनियरिंग क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं और इंजीनियरिंग फिजिक्स से क्या क्या टॉपिक्स आने वाले हैं, यहाँ पे सारे क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर। और अगर यदि आपको इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके सारे डाउट क्वेरी क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।